सोनाली मैडम, एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है क्या? क्या एस्ट्रोलॉजी हमें भविष्य के बारे में भी बताती है? योग है तो कब होगा, ये सब वो कॉम्बिनेशंस के थ्रू ही एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर सकता है, तो उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो वो आपके कुंडली में सब रहता है और हम उससे प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जैसे बोलते हैं कि ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, इतने दूर होते हैं, क्या वो इंसानों पे सही में असर करते हैं? तो अगर किसी की कुंडली अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी की कुंडली खराब है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप इतना एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोले कि एस्ट्रोलॉजी जो है प्रिडिक्शन कर सकती है, उसका प्रिडिक्शन सटीक जाता है, फिर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए क्यों कतराते हैं या क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बात तो सही है कि सन अगर आपकी कुंडली में खराब होता है तो आपकी पिटाई से कभी नहीं पड़ती। आपकी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते हैं। शनि खराब है तो हम बोलेंगे कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग इंसान है उससे हमारी नहीं पटेगी। शनि खराब है तो आपको करियर कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आपके काम जो है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे। वहीं अगर हम बोलेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब हो रहा है तो मंगल भाई को भी बताता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, फिर आपके भाई से रिलेशन खराब हो रहे तो हम बोलेंगे मंगल खराब है। जी नमस्कार, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो है एडवोकेट सोनाली राय। सोनाली राय जो है उनका अगर हम कैरियर स्पैन देखें तो करीब 16 साल का एक्सपीरियंस है। करियर उन्होंने स्टार्ट किया था वास्तु से और धीरे धीरे ऑकल्ट फील्ड में एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी मॉडलिटीज जो है उन्होंने सीखी है। तो आज हम एस्ट्रोलॉजी का एपिसोड ले रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सोनाली मैडम। नमस्ते सचिन जी। सोनाली मैडम, आप एडवोकेट है यानी कि आपने एलएलबी सीखा है, फिर आप ये फील्ड में कैसे? मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे थे, प्रिंसिपल थे, तो वो भी उनके बच्चों को बहुत पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें एलएलबी किया। लोग बोलते थे कि लड़कियों को एलएलबी नहीं कराना चाहिए, लेकिन मेरे पापा ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने एलएलबी किया, लेकिन ऐसा हुआ कि पापा की तबीयत फिर खराब होने लगी, तो फिर मैं प्रैक्टिस नहीं की क्योंकि उनको देखभाल करना पड़ता था। फिर उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर प्रैक्टिस का चांस ही नहीं मिला मुझे। उसके बाद मुझे ऑकल्ट में इंटरेस्ट था, तो फिर मैं ऑकल्ट फील्ड में आई। तो पहले मैंने वास्तु किया, वास्तु के बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, लाल किताब, केपी, ऐसे बहुत से मॉडलिटी मैंने इसमें सीखे हैं। आज अच्छी कंसल्टेंसी करती हूँ। लास्ट 16 ईयर्स का मुझे इसमें अनुभव है और 90 से ज़्यादा कोर्सेस हम लोग पढ़ाते हैं। हमारी खुद की कंसल्टेंसी भी है और क्लासेस भी लेते हैं। बढ़िया। अच्छा सोनाली मैडम, अगर हम देखेंगे सिंपल भाषा में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है एस्ट्रोलॉजी, या हम बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र में कुंडली होती है, उसका क्या मतलब होता है? देखो, लोगों को एस्ट्रोलॉजी ऐसा लगता है कि बहुत गहन विषय है ना, तो है भी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत डीप है, लेकिन और लोग बोलते भी बहुत से कि भाई एस्ट्रोलॉजी सीखने में पूरी जिंदगी जाती है, तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सीखी जा सकती है, इसमें कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कुंडली यानी क्या, तो कुंडली जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जो सौर मंडल में हम बोलते हैं कि तारे जो मूवमेंट करते रहते हैं, तो हमारे एग्जैक्ट जब जिस टाइम हम पैदा होते हैं उस टाइम की हमारी कुंडली का हम बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट रहती है कि उस टाइम हम, जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ तो आपने मेरी फोटो खींच ली, तो मेरा जो मूवमेंट है वो फोटो में आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो ग्रह नक्षत्र जहाँ बैठे हैं उसको कुंडली रिप्रेजेंट करती है कि भाई आप इस टाइम पे पैदा हुए हो, तो आपकी कुंडली में प्लैनेट या कॉम्बिनेशन लेके आप पैदा हुए हो। बस सिंपल यही है कुंडली का मीनिंग। सोनाली मैडम, एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है क्या? क्या एस्ट्रोलॉजी हमें भविष्य के बारे में भी बताती है? एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती है। देखो, ये आज की विधा नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों से चलते आ रही है ना। इस पे ऋषि मुनियों ने बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत सी किताबें हैं। हम जिसे बोलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, इसमें बहुत सी किताबें थी जो जल गई, इसके कारण हमारे पास थोड़ा सा, हम बोलते हैं कि उसका हमारे पास थोड़ा सा ही प्रूफ है जिसके बेस पे हम आज जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत एक अच्छा साइंस है। ये बहुत लोग बोलते हैं कि मिथ्या है, तो नहीं, ये साइंस बेस है एस्ट्रोलॉजी। और इसमें हम जब पैदा होते हैं तो कॉम्बिनेशंस आते हैं, है ना, तो वो बताते हैं कि आप लाइफ में क्या करोगे, है ना। वो कॉम्बिनेशंस देख के ही एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है कि भी आपकी जो भी शादी होगी, बच्चे होंगे,
क्या करियर करोगे, है ना, या कुछ योग है तो कब होगा, ये सब वो कॉम्बिनेशंस के थ्रू ही एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर सकता है। तो उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो वो आपके कुंडली में सब रहता है और हम उससे प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन होता है। ये प्रिडिक्शन अगर हम देखेंगे तो कितने सटीक होते हैं? देखो, प्रिडिक्शन बहुत सटीक होते हैं क्योंकि जो ग्रह है, जो कॉम्बिनेशंस है वो आप लेके आए हो, तो कॉम्बिनेशंस का, हर एक कॉम्बिनेशंस का मीनिंग है ना, कि इसके साथ अगर हम जैसे बोलेंगे कि कोई इंसान शनि केतु लेके आया है तो वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा ही और बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा। बशर्ते है कि उसका इंटेंशन अगर क्लियर हो तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। तो हम उसको बोल देंगे कि भाई तुम अच्छे अगर एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आओगे तो तुम एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। तो कॉम्बिनेशन के बेस पे हम जो है प्रिडिक्शन करते हैं तो वो सटीक बैठती है। इसके लिए अनुभव थोड़ा होना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजर को, है ना, तो हम अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो सोनाली जी, बार बार आप कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन यानी क्या? कॉम्बिनेशन यानी क्या रहता है? देखो, हमारी कुंडली रहती है तो कुंडली में 12 हाउसेस रहते हैं। हाउसेस बोलते हैं भाव है ना, हर एक भाव है। जैसे कि भी हमारे पति के प्रति क्या भाव है, बच्चों के प्रति क्या भाव है, माता पिता के प्रति क्या भाव है, ये हमारे हाउसेस बताते हैं। हाँ, इसके बाद हमारे जो 9 ग्रह है वो 9 ग्रह रहते हैं। तो हर एक की कुंडली में 9 ग्रह उस हाउसेस में बैठे रहते हैं। तो 27 नक्षत्र है ना, तो 27 नक्षत्र भी अपने आप में उतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रह किसी की कुंडली में एक एक हाउस में बैठे रहते हैं, किसी की कुंडली में 2 ग्रह एक साथ बैठे रहते हैं, किसी की कुंडली में 3 ग्रह एक साथ बैठे रहते हैं। तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि अलग अलग, भाई किसी का जुपिटर कहीं बैठा है, किसी का सैटर्न है कहीं बैठा है, किसी का मार्स वीनस कहीं एक साथ बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट है। अब ये कॉम्बिनेशन जो आपकी कुंडली में बन के आते हैं, इसके पीछे भी एक वजह होती है कि वो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में, देखो हर एक की कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। जैसे मेरी कुंडली है तो उसमें अलग कॉम्बिनेशन लेंगे, आपकी कुंडली है तो अलग कॉम्बिनेशन लेंगे। अब ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपने जो आपके पिछले जन्म में कर्म किए हैं, उस कर्म के हिसाब से उसका जो भी अच्छा या बुरा फल है, हम इस जन्म में भी हमको फेरना पड़ता है। तो अगर आपके अच्छे कर्म हो गए तो इस जन्म में आप कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशंस लेके आओगे। अगर आपके पिछले जन्म में बुरे कर्म हो गए तो उसके लिए आपकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशंस है खराब आएंगे और फिर उस हिसाब से आपको प्लैनेट के जो भी फल आपको इस जन्म में मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही प्लैनेट इंडिविजुअल बैठा हो तो अच्छे घर में या खराब घर में बैठेगा, और कॉम्बिनेशन किसी न किसी के साथ करेगा। तो मैडम, ये जैसे बोलते हैं कि ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, इतने दूर होते हैं, क्या वो इंसानों पे सही में असर करते हैं? हाँ, लोग बोलते हैं, बहुत से लोग जो इस फील्ड को नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो वो बोलते हैं कि इतने दूर बैठे वाले ग्रह को कुछ काम नहीं है क्या, वो जो हम पे असर करेंगे। तो नहीं, ग्रह असर करते, क्योंकि ग्रह अपने आप में हर एक प्लैनेट की एनर्जी है और हमारे शरीर में भी एनर्जी है। देखो, हम बोलते हैं ना ज्वार भाटा आता है तो पूर्णिमा के दिन हम बोलते हैं कि नदी में जो भरती ओटी होती है, तो क्यों होती है? वो चंद्रमा के मूवमेंट पे होती है ना। तो उसी प्रकार जैसे चंद्रमा, अगर हम बोलते हैं कि हमारे अर्थ पे अगर इफेक्ट करता है, तो प्लैनेट भी हमारे जीवन में इफेक्ट करते हैं। हर एक प्लैनेट की एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के हिसाब से फिर हमारी लाइफ में वो प्लैनेट असर करते हैं। अगर अच्छी कम बैलेंस एनर्जी हो तो प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देगा। कोई भी प्लैनेट की जो एनर्जी है वो ना ही ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। बैलेंस एनर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन प्लैनेट हमारे लाइफ में असर करते हैं। सोनाली मैडम, जैसे अभी आपने कहा कि किसी के पिछले जन्मों के जो भी पुण्य या पाप है, उसको ये जन्म में उसको कर्म उसके भोगने पड़ते हैं। तो अगर किसी की कुंडली अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी की कुंडली खराब है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग जो बोलते हैं कि भाई इंसान जो कर्म करता है वो उसको फेरना पड़ता है ना, क्योंकि जो उसने पिछले जन्म में किया है वो हमारे इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तो हमको वो फेरना पड़ता है, वैसे ही हमने अगर किसी का कुछ भी कर्म किए, अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो हमको वो इस जन्म में फेरना पड़ता है। अब जैसे कि आपने बोला कि किसी के अगर अच्छे प्लैनेट है, अच्छे कर्म है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे ही कॉम्बिनेशन लेके आता है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी के खराब कर्म है तो उसकी जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती है, जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ हाउसेस है कि जो खराब है ना, तो उसमें अगर त्रिक भाव जिसको बोलते हैं, उसमें अगर प्लैनेट बैठता है तो खराब रिजल्ट देता है।
ठीक है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन है कि जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी में खराब मानते हैं, तो कॉम्बिनेशन आप लेके आते हैं तो अपने आप में हम बोलते हैं कि भाई वो कुंडली खराब है, शापित कुंडली है ना, या फिर हम बोलते हैं कि भाई मांगलिक दोष जैसे आप बोलते हैं ना, तो ऐसे फिर उसमें दोष दिखते हैं तो फिर वो इंसान परेशान रहता है। अब इसमें हमको उपाय करना पड़ते हैं। उपाय बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, मंत्र से हम कर सकते हैं, रत्न पहन के कर सकते हैं, हम दान दे के कर सकते हैं, ये सब उपाय। इसके साथ साथ हम हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज करके भी हम उपाय कर सकते हैं, और जो प्लैनेट है हमको खराब असर दे रहे हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। बढ़िया। सोनाली मैडम, आपने जैसे उपाय बताए हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या ये उपाय काम करते हैं? उपाय काम नहीं करते। हाँ, अब ऐसा आपको लगेगा क्यों, तो उपाय इसलिए काम नहीं करते कि हम बोलते हैं कि पहले जो भी उपाय कर रहे हैं उस पर हमको भरोसा होना बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत से लोग उपाय करते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोल दिया इसलिए ऊपरी मन से करते हैं, है ना, उसमें भाव नहीं आती। जैसे हम बोलते हैं भगवान की पूजा कर रहे तो सबसे पहले भाव होना बहुत जरूरी है, उस पर फेथ होना जरूरी है। तो जब हम उपाय करते हैं तो कोई भी उपाय करो तो उसमें फेथ बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी वो उपाय हमको अच्छे फल बोलते उसके फल मिलते हैं, वरना उसके कितने भी आप उपाय करोगे तो उसके फल आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उस पर फेथ नहीं करते हो। मैडम, आप इतना एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोले कि एस्ट्रोलॉजी जो है प्रिडिक्शन कर सकती है, उसका प्रिडिक्शन सटीक जाता है, फिर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए क्यों कतराते हैं या क्यों नहीं जाना चाहते हैं? देखो कैसा है सचिन जी, लोग आजकल डर रहे हैं, है ना, क्यों कतरा रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर है, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना तो लोग पहले ही परेशान रहते हैं ना, समस्या लेके आते हैं तो उनको समाधान देगा, है ना, उनको उसमें से कोई ना कोई सोल्यूशन। लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजर उनको डरा देते हैं कि भाई ये तेरी दशा चल रही है, तुझे ये पूजा करनी है, तुमको ये रत्न लेना ही है, 50,000 की पूजा करनी है, या फिर 25-30 हजार को उनको बोलते हैं रत्न लो, ये करो, या तो वो लोग डर जाते हैं, पहले ही परेशान रहते हैं, उनको एस्ट्रोलॉजर और डरा देते हैं, इसलिए फिर लोग कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास डरते हैं। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए, है ना, जो हम बोलते हैं कि भाई अगर जो कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको अगर ठीक से मार्गदर्शन करते हैं तो फिर लोग नहीं घबराते। लेकिन आजकल ऐसा है कि लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया है, वो फीस कम रखते हैं, है ना, वो बोलेंगे मैं 100, 200, 500 रुपये फीस लूंगा, लेकिन क्या करते हैं फिर उनके पीछे 50,000 पूजा लगा देते हैं, रत्न लगा देते हैं, है ना, तो ये गलत है। इसलिए फिर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आज जाने से थोड़ा कतराते हैं। तो सोनाली मैडम, आप जैसे बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो है आजकल दुकान खोल के बैठे हैं, कोई आ गया तो उन लोग उन कंसल्टेंसी 100 रुपए लेते हैं, पर वो 10, 15, 20 हजार रुपए का उनके कहीं उपाय बता देते हैं, कहीं पूजा पाठ या कर्म कांड बता देते हैं, इसके कारण डर के कारण लोग आते नहीं है। तो आपके हिसाब से सही एस्ट्रोलॉजर की परिभाषा क्या है? अच्छे एस्ट्रोलॉजर क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई जो उनकी फीस है वो फीस ले, लेकिन जो भी लोग परेशान होके आते हैं, है ना, उनको ज्यादा महंगी पूजा नहीं बताए, रत्न नहीं बताए, है ना, रेमेडीज के तौर पे जो भी वो करते हैं उपाय बताते हैं तो महंगे नहीं बताए, उनको जो हम बोलते हैं उनके बजट में है जो वो सह सकते हैं उस हिसाब से ही हम बोलते हैं कि उपाय बताए। मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको रत्न रिकमेंड करती हूँ, और रत्न अगर जरूरी हो तो ही रिकमेंड करती हूँ, वरना मैं रत्न नहीं देती हूँ। मोस्टली उनको मैं घरगुती उपाय बताती हूँ, मैं उनका बिहेवियर जो है ना, पैटर्न रहता है चेंज करने को बोलती हूँ कि भाई तुम सावधानियां बहुत जरूरी होती है। जैसे कि अगर हम कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो हम उनको उसको बोलते हैं कि भाई शक्कर मत खाओ या जो भी उसके इंजेक्शन है लेकिन उसको क्या रहता है कि भाई उसको सावधानी है कि उसको मीठा नहीं खाना है। तो मैं लोगों को अधिकतर बोलती हूँ कि भाई छोटे मोटे घरगुती उपाय के साथ साथ सावधानियां बताती हूँ कि भाई आपका जब तक बिहेवियर चेंज नहीं करोगे, आप कर्म करना, अगर आपका जो कर्म है ठीक से नहीं करते तब तक हम बोलते हैं कि भाई उपाय वैसे भी आप कितने भी उपाय कर लो, जब तक आप आपके बिहेवियर में चेंज नहीं लाते उपाय काम नहीं करते। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर का काम यही है कि जो भी आपके पास लोग आए हैं उनको सही से गाइडेंस करे, ना कि उनको डराए और ना ही उनको ज्यादा से ज्यादा खर्चे में डाले। सोनाली मैडम, अभी जैसे आपने बताया कि आप घरगुती रेमेडीज बताती हैं, सिंपल उपाय या बिहेवियर के बारे में बताती हैं, तो ये जो उपाय होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई हमारी लाइफ में ये तकलीफ चल रही है, या मेरा रिलेशनशिप खराब है, या मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, या मुझे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कौन सी प्लैनेट का मैं उपाय करूं या कौन से ग्रह का मैं उपाय करूं जो कहीं ना कहीं मुझे इससे थोड़ी राहत दे?
तो ऐसे कुछ उपाय आप बता सकते हैं प्लैनेट से रिलेटेड? हाँ, हम उपाय कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने बोला कि कौन से उपाय हमें करने हैं कौन से प्लैनेट के, तो देखो हर एक प्लैनेट का एक अपना सिम्टम्स रहता है ना। उस हिसाब से ही हम उनको उपाय बताते हैं। जो भी प्लैनेट है अगर अच्छा है तो वो अच्छे उसके सिम्टम्स दिखते हैं, और अगर खराब है तो उस हिसाब से आपकी लाइफ में सिम्टम्स दिखते हैं। तो उसके बेस पे फिर हम आपके, देखो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, आप तकलीफ लेके आए हो, आपके वो बोलने के सही सवाल से ही समझ जाएगा कि इसका ये प्लैनेट खराब है, क्योंकि वो सिम्टम्स दे रहा है ना। आपकी लाइफ में वो वैसी घटनाएं ला रहा है, तो हम इजीली पकड़ सकते हैं कि इसका ये प्लैनेट खराब है। कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं रहती। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे रहते हैं, जैसे कि अगर मेरे सामने कोई कंसल्टेंसी को आता है तो उनके जो सवाल है उसपे से ये समझ में आया था कि इसका ये प्लैनेट खराब है, और उसको ये प्लैनेट की ये अगर हम उपाय देते हैं तो उसको जो भी है तकलीफें धीरे धीरे उसकी लाइफ में से हम बोलते हैं कि दूर हो जाती है। तो सिम्टम्स बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, यानी कि वो सिम्टम्स से आपको पता चल जाता है कि उनका कौन सा ग्रह यानी कि प्लैनेट जो है वो खराब है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये सिम्टम्स है और ये प्लैनेट के कारण मतलब ये प्लैनेट का उपाय करेंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मैं बता सकती हूँ आपको। देखो हर एक प्लैनेट है ना, उसके अपने कुछ क्वालिटीज है ना, कुछ कारक तत्व है, तो उस पे से हम इजीली बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप पूछिए तो मैं आपको हर एक प्लैनेट के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से रेमेडीज भी बताऊंगी, उसके सिम्टम्स भी बताऊंगी कि क्या उपाय करना चाहिए, उसके क्या सिम्टम्स है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सूर्य का ही ले लेते हैं, सन का। देखो सन तो हम बोलते हैं कि हर प्लैनेट में राजा हम सन को बोलते हैं, है ना, और उसको हम राजा की पदवी देते हैं। तो सन क्या है, हम अगर बोलेंगे तो सन हम बोलते हैं ओरिजिनेटर है ना, हमारे आत्मा है। सन हमारे पिता का कारक है। सन गवर्नमेंट का कारक है। सन हमारे नेम फेम का कारक है। सन हम बोलते हैं बोन से रिलेटेड है। और सन सबसे ज्यादा हम ईगो देता है ना। अब इसके सिम्टम्स क्या है, जब सन अगर हम बोलते हैं कि अच्छा बैठा है कुंडली में, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो उसका सिम्टम्स क्या रहेगा, आपके पिताजी से पटेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके जो भी काम होंगे वो काम आपके सीधे सीधे होंगे, उसमें रुकावटें नहीं आएगी। अगर सन अगर खराब है तो हम क्या बोलेंगे, उसका सिम्टम्स क्या है कि सन अगर आपकी कुंडली में खराब होता है तो आपके पिताजी से कभी नहीं पटती, आपकी जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपको हड्डियों से रिलेटेड बीमारी हो सकती है ना, आपको नेम फेम नहीं मिलेगा, और आप ज्यादा ही इगोस्टिक आ जाएंगे, यानी आपके इसमें अहम की भावना आ जाती है अगर सन आपका बिगड़ता है। तो ये सिम्टम्स है। फिर अब हम इसका उपाय क्या करेंगे कि अगर हमको सन का उपाय करना है तो हम सिंपल है कि हम उसको ही पकड़ेंगे कि हम हमारे पिताजी से हमको हमारे रिलेशन मेंटेन करने हैं। देखो मैं उपाय जब देती हूँ, है ना, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं मेरे क्लाइंट को खर्चे में नहीं डालती, मैं पूजा पाठ भी ज्यादा नहीं बताती, मंत्र नहीं बताती, रत्न भी अगर है जरूरत ही बताती हूँ। मैं सिर्फ बिहेवियर पैटर्न चेंज करने को बोलती हूँ कि अगर मुझे दिखता है सन इसको तकलीफ दे रहा है, देखो टैक्स की चोरी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आपको टैक्स पे करना चाहिए, तो आपका सन अच्छा रहेगा। आपको सन ठीक रखना है। आपको अगर आप यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, आप चाहते हो कि कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पास हो, तो भी आपको सन जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो भी आपको सन ठीक करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको सन को मेंटेन करना है। सन कैसे आप ठीक कर सकते हो, तो आपको आपके पिताजी से जो रिलेशन है अच्छे रखना है, आपको टैक्स पे करना है, और अगर हो सके तो डेली मॉर्निंग जो हम बोलते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं वो करना है। आप इतने ही उपाय करते हैं तो भी आपका सन अच्छा रहता है। रिलेशन में तो आप आपके पिताजी से ही अगर रिलेशन अच्छे रखते हो तो भी आपका सन अच्छा रिजल्ट देगा। बढ़िया, ये तो यानी कि सूर्य के बारे में था, सन के बारे में, यानी कि आपने सिम्टम्स बता दिया तो उससे हमें पता चल जाएगा, मतलब आपको पता चल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं इनका सूर्य खराब है। अब हम सैटर्न की तरफ आते हैं, शनि। अगर किसी का शनि खराब है तो आप सिम्टम्स बताइए। देखो शनि से तो सब कोई डरते हैं, लोग बोलते हैं शनि की 7.5 आई है, शनि कंटक शनि है ना। तो ऐसा नहीं है, शनि तो बहुत अच्छे, हम जैसे बोलते हैं कि शनि की 7.5 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने थे। शनि अपने आप में बहुत कुछ देता है। हर एक प्लैनेट का है ना रिजल्ट देने का तरीका है। हर एक ये प्लैनेट टीचर के जैसे है कि भैया हर एक टीचर अपने हिसाब से ही अपने जो भी है लोगों को फल देता है। तो अब शनि क्या बोलते हैं, कर्म का जो भी आप कर्म करते हो उसका फल जो है शनि देता है। शनि न्यायाधीश का काम करता है, जो आपने कर्म किया उस हिसाब से आपको फल मिलते हैं। शनि अब क्या है, तो शनि अगर हम बोलते हैं तो हमारे जो भी ज्वाइंट्स है शरीर में, जितने भी ज्वाइंट्स है उसका कारक शनि है। हमारे जो भी
काम अगर हम बोलते हैं कि देरी से हो रहे हैं, है ना, तो उसका कारण शनि है। हमारी लाइफ में जो भी पेन आते हैं उसका कारण शनि है ना। शनि हमारे जॉब की स्टेबिलिटी को देता है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो क्या होगा, शनि खराब है तो हम बोलेंगे कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग इंसान है उससे हमारी नहीं पटेगी। शनि खराब है तो आपको करियर कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आपके काम जो है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कहीं ना कहीं आप बोलोगे रुकावटें आएगी, डिले होगी, है ना। तो अब हम बोलेंगे कि शनि को हम कैसे ठीक करें, है ना, बहुत जरूरी है। शनि को आपको लाइफ में ठीक करना है जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कर्म प्रधान है ना। तो हमको अगर हमारे करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, हम बोलते हैं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमको एक कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, तो शनि देता है। तो हम क्या करेंगे कि आपको शनि के हिसाब से आपके घर में जितने भी बुजुर्ग है ना, उनको हम बोलेंगे उनकी सेवा करो। या फिर शनि एक सेवक है हम बोलते हैं, तो हम जो बोलते छोटे जो काम करते हैं, है ना, छोटे लेबर क्लास जो रहते हैं, वो लेबर क्लास लोगों की आप सेवा कर सकते हो। उनका हक आपको कभी नहीं मारना है ना। अगर आप उनका हक मारते हो तो कहीं ना कहीं आप शनि को बिगाड़ते हो। आप जो भी काम करते हो डिसिप्लिन में करो, डेली जैसे आपने सोचा है मैं ये काम करूंगा तो डेली वही उसी टाइम पे आपको करना है, डिसिप्लिन में करना है, तो शनि आपका मेंटेन रहेगा। और साथ ही साथ आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जो भी बुजुर्ग है वो बुजुर्ग के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, तो आपका शनि कहीं ना कहीं अच्छे फल देने लगेगा। बढ़िया। तो ये था शनि के बारे में, है ना। और अभी मंगल के बारे में, मार्स के बारे में बताइए। देखो मंगल अपने आप में हम बोलते हैं कि जैसे कि हमने बोला कि शनि न्यायाधीश है, हर एक प्लैनेट को पोजीशन दी है, तो वैसे ही मंगल एक सेनापति है ना, जो आगे बढ़कर काम करते हैं। सेनापति को हम बोलते हैं कि भाई ऑर्डर दे दे, तो उसका काम है कि ऑर्डर के हिसाब से काम करना। तो मंगल एक अपने आप में एग्रेशन बताता है ना, कॉन्फिडेंट लेवल बताता है, एनर्जी का कारक मंगल है ना। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो जो इंसान बिंदास कोई सभी काम कर लेता है, उसमें कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा रहता है, एनर्जेटिक रहता है ना, वो आलसी नहीं रहता है, लेजी नहीं रहता है। वहीं अगर हम बोलेंगे मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब हो रहा है तो मंगल भाई को भी बताता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फिर आपके भाई से रिलेशन खराब हो रहे तो हम बोलेंगे मंगल खराब है। आपको मंगल ब्लड का कारक है, अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपका कहीं ना कहीं मंगल वहाँ खराब हो रहा है। तो हमको फिर यहाँ क्या करना है, आपको मंगल को ठीक करना है। तो मंगल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, सिंपल, हमको क्या करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। किसका रिलेशन मेंटेन करना है कि हमको हमारे भाई से संबंध अच्छे रखने हैं, क्योंकि मंगल भाई का कारक है। तो आप जितने भाई से रिलेशन अच्छे रखोगे उतना आपका मंगल अच्छा होगा। वैसे ही हम बोलते हैं कि नीम का झाड़ मंगल बताता है। तो जिसका मंगल खराब रिजल्ट दे रहा है, यानी कि अगर जिसको ज्यादा गुस्सा आता है ना, या फिर हम बोलेंगे कि भाई जिसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको कॉन्फिडेंस का कमी है, वो इंसान अगर भाई से रिलेशन अच्छे रखता है और अपने घर में अगर नीम का झाड़ लगाता है तो आपका कहीं ना कहीं मंगल जो कुंडली में खराब रिजल्ट दे रहा था वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। बढ़िया। तो ये आपने मंगल के बारे में बताया है। अभी आप जुपिटर यानी गुरु के बारे में बताइए कि वो प्लैनेट जो है उसके सिम्टम्स और उसके रेमेडीज। जुपिटर के बारे में हम बोलते हैं कि भाई ये देवों के गुरु है ना। दो पार्टियां हैं, एक देवगण और दैत्यगण। तो उसमें ये हम बोलते हैं कि जो गुरु है बृहस्पति, वो जो है देवों के गुरु माने जाते हैं। तो अपने आप में गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा प्लैनेट है, नॉलेजेबल है, विजडम देता है हमारे लाइफ में हमको, हम सही गलत क्या है हम वो पहचान सकते हैं। आपका जुपिटर अच्छा हो तो आपका बिहेवियर हम बोलते हैं कि एकदम सात्विक होगा, ये इंसान जेन्युइन होगा, ईमानदार होगा, नॉलेजेबल होगा, है ना। जैसे कि एक गुरु कैसा रहता है वैसा ही रहता है वो इंसान की पर्सनैलिटी, उसमें वैसी आ जाती है ना। हर एक प्लैनेट की जो एनर्जी है, वो जो प्लैनेट गवर्न उसको कर रहा है, तो हम उसको देख के ही बोल देंगे कि इसके ऊपर गुरु का प्रभाव ज्यादा है। गुरु वाला इंसान उसके फेस पे है ना तेज एक होता है ना, उसका बिहेवियर एकदम सिंपल होता है, उसके जो कपड़े लत्ते रहते हैं वो भी एकदम सादा सिंपल पहनता है। लेकिन अगर गुरु आपकी कुंडली में खराब होता है तो हम बोलते हैं कि भाई कहीं ना कहीं फिर आपको पढ़ाई में दिक्कतें आती है। अगर आपका गुरु खराब होता है तो हम बोलेंगे कि भाई आपको नॉलेज बोल तो नहीं, आपको चीजें समझ में नहीं आती, आपका कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाता है, आपको विजडम नहीं आता है। तो आपको गुरु को आपकी कुंडली में सबसे अच्छा प्लैनेट आप जो है तो गुरु है, क्योंकि गुरु की जो
दृष्टि है, हम बोलते हैं अमृत तुल्य, जहाँ भी गुरु देखता है वो लाइफ के उस हिस्से को, उस भाव को वो अच्छा बना देता है। इसलिए आपको गुरु को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु आपका भाग्य भी है। अगर गुरु खराब होता है तो हम बोलते हैं ना मेरी किस्मत खराब हो गई, इसलिए हमको गुरु को अच्छा रखना है। हम बहुत बार बोलते हैं कि जैसे कि भाई हम है हमारे टीचर्स को नाम रखते हैं, या बच्चे उनके टीचर्स को नाम रखते हैं कि क्या टीचर है, पढ़ाना नहीं आता। ऐसा अगर आप बोलते हो तो आप कहीं ना कहीं आप आपके गुरु का अपमान करें, तो गुरु प्लैनेट आप खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अब गुरु को अगर आपको ठीक करना है तो आपको सिंपल है कि आपको जो भी अपने गुरु मानते हो उनके रोज डेली जो है पैर छुआ करो, अगर सामने है, नहीं है तो उनकी फोटो की है, हम बोलते हैं कि भाई फोटो के पैर छुआ करो। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि भाई केसर जो है ना, वो जुपिटर का ही सामान है, तो केसर का टीका भी अगर आप लगाते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका गुरु अच्छा होता है। या फिर गोल्ड अगर पॉसिबल हो तो आप गोल्ड भी पहन सकते हो। गोल्ड नहीं है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि आपको पीला धागा है, पीला धागा भी अगर आप गले में धारण करते हो तो भी आपका गुरु जो कुंडली में है आपको सपोर्ट करता है। बढ़िया। तो ये आपने गुरु के बारे में कहा है। चंद्रमा, मून के बारे में बताइए। मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सबसे चंचल प्लैनेट जो है मून है। चंद्रमा को हम बोलते हैं इमोशंस का कारक है, चंद्रमा हमारी माँ का कारक है ना। अगर हम जो बोलते हैं कि आजकल जो लोग मेंटली बैलेंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के वजह से हो रहे हैं। अगर जिसका चंद्रमा बैलेंस है तो हम बोलते हैं कि वो इंसान मन से बहुत पक्का है, और जिसका चंद्रमा इम्बैलेंस है वो इंसान बहुत जल्दी घबरा जाता है, बहुत इमोशनल होता है, रोता है। चंद्रमा इवन खराब हो तो हम बोलते चंद्रमा पैसे का भी कारक है, तो लोग बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं टिक रहा, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उसका कुंडली में खराब होता है ना। चंद्रमा अगर खराब है तो इंसान को सुसाइडल टेंडेंसी भी बन जाती है, यानी वो आत्महत्या तक कर सकता है, इतना चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रमा हमारी माँ का भी कारक है। तो अब हम बोलेंगे कि भाई ये सिम्टम्स है कि इंसान मेंटली स्ट्रेस में चल जाता है अगर चंद्रमा खराब हो, या फिर पैसे का नुकसान होने लगता है, पैसा आता नहीं है चंद्रमा खराब होने के सिम्टम्स है। अब चंद्रमा अच्छा कैसा रखना है? अगर आपको चंद्रमा अच्छा रखना है तो सबसे बड़ा जो चंद्रमा का कारक है माँ। आपके घर में जो आपकी माँ है, अगर आप उससे रिलेशन मेंटेन रखते हो, उनकी सेवा करते हो, उनकी ब्लेसिंग लेते हो, तो चंद्रमा आपका सबसे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप कोई सभी के सभी प्लैनेट अगर हम बोलेंगे कुंडली में 9 प्लैनेट में से आप चंद्रमा को भी बैलेंस करते हो, तो हम बोलेंगे कि चंद्रमा एक ही प्लैनेट आपको पूरी कुंडली को बना देता है। क्योंकि आप जब मन से पक्के होते हो तो आप किसी भी सिचुएशन को लड़ सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि चंद्रमा, जब मेरे पास कुंडली आती है तो मैं पहले देखती हूँ कि इंसान मानसिक स्थिति खराब है उसकी, तो हमको उसको मन से अच्छा रखना पड़ता है, तो हम उसका चंद्रमा पहले ठीक करते हैं, तो इसलिए हम उसको चंद्रमा का उपाय देते हैं। तो आपको चंद्रमा को ठीक करना है तो आपको आपकी माँ है, जो माँ की सेवा करनी है, माँ को खुश रखना है, माँ को परेशान नहीं करना है, माँ का अपमान नहीं करना है। अगर माँ नहीं है तो आपके घर में जैसे माँ जैसी जो भी बुजुर्ग लेडी हो उसकी भी सेवा आप कर सकते हो, तो भी आपका चंद्रमा ठीक होता है। रिलेशन मेंटेन रखो तो आपका चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यानी आपने बहुत अच्छा बताया चंद्रमा के बारे में, यानी कि माता जी की सेवा करो तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी हम कहते हैं कि माता के पैर में तो स्वर्ग होता है। राहु के बारे में आप बताइए। राहु, देखो राहु से सभी डरते हैं। हम बोलते हैं कि जो बहुत सारे जो भी मोस्टली जो आजकल लोग आते हैं, जब भी कोई भी समस्या में कोई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं तो बहुत से लोगों की राहु की दशा ही चलती है, तभी ही वो एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं। राहु क्या है? राहु एक छलावा है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो है और वो चीज नहीं है, उसको भ्रम इल्यूजन पैदा करने का काम राहु करता है। राहु अगर किसी कुंडली में हम बोलते हैं बिगड़ता है तो वो इंसान भ्रमित हो जाता है, सपनों की दुनिया में रहता है ना। उसकी डिजायर बढ़ जाती है। राहु हमको इच्छा देता है, मैं ये करूँ। राहु बाउंड्री तोड़ने लगाता है ना। किसी भी बाउंड्री को जो है तोड़ने का काम राहु करता है। ट्रेडिशन को नहीं पालने वाला जो प्लैनेट है वो राहु है। तो अगर आपके राहु खराब है तो हम बोलेंगे कि भी वो इंसान कभी भी ट्रेडिशन को नहीं फॉलो करता है, अपनी दुनिया में रहता है, उसकी लाइफ में भ्रम पैदा होते हैं, है ना।
राहु अगर हमको ठीक करना है तो हम बोलते हैं कि भाई ये इंसान ने जो भी है इलेक्ट्रिक जो है, जैसे कि आजकल जो हम बोल रहे हैं कि जैसे आप पॉडकास्ट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके राहु कुंडली में अच्छा होगा, तभी आप ये मीडिया से रिलेटेड जो भी है ऑनलाइन काम कर रहे हो। तो अगर आपको राहु को यूज करना है तो आपको जो डिजायर है ना, वो डिजायर को आपको कंट्रोल रखनी है, क्योंकि राहु इच्छाएं पैदा करता है। जो हम बोलते हैं कि कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं पैदा करते, तो आप जितनी इच्छाएं कंट्रोल रखोगे उतना राहु आपको रिजल्ट देता है। राहु को यूज करना है तो आपको ऑनलाइन काम कर सकते हो, है ना, या फिर आप जो भी मोबाइल है लैपटॉप है इसका अगर आप यूज करते हो तो राहु आपका अपने आप ही बैलेंस होता है। बढ़िया, तो ये राहु के बारे में आपने बताया है। अब राहु के पीछे केतु के बारे में आप बताइए प्लीज। देखो जैसे कि मैंने कहा कि राहु आपको इच्छा देता है, तो केतु उसी का ही अपोजिट है, क्योंकि कुंडली में राहु और केतु अपोजिट है। एक धड़ है तो एक हम बोलते हैं कि सिर है, और एक उसका धड़ है ना। तो केतु हम बोलेंगे कि केतु डिटैच करता है। जब केतु की दशा चलती है ना, केतु की दशा में इंसान हर चीज से डिटैच हो जाता है। फिर कोई सी भी हो, नौकरी अगर करता है, जॉब करता है, तो जॉब छोड़ने का उसका मन करेगा, है ना, उसको वैराग्य लेने का मन करेगा, क्योंकि केतु क्या है, केतु हम बोलते हैं वैरागी है ना, संन्यास है ना। तो हम केतु हमको हर एक लाइफ के हर एक हिस्से से डिटैच करने की कोशिश करता है जब आपकी केतु की दशा चलती है। केतु अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो, आपकी कुंडली में अच्छा हो, तो वो इंसान बहुत अच्छा स्पिरिचुअल होता है ना। रिलीजियस अलग है, रिलीजियस है ना, हम उसको धार्मिक बोलते हैं, जो हमारे अपने धर्म को पालता है, और स्पिरिचुअल है ना अलग, है ना, कि जो मेडिटेशन करते हैं, है ना, जिसको सिर्फ केतु यानी क्या कि अपने आप को जानना। राहु यानी बाहरी दुनिया को जानना, और केतु क्या है, हम अपने आप को जानते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे अपने आप को जानना है, आत्मबोध करना है, आत्मज्ञान करना है। केतु क्या है, जड़ है ना, हमारी जड़ है। तो फिर हम बोलते हैं कि अगर किसी इंसान का केतु अगर अच्छा है तो वो जड़ से मजबूत है, कि कोई सी भी कैसी भी सिचुएशन आ गई तो वो इंसान हिलता नहीं है, ठीक है। और अगर केतु अगर खराब हो तो हम बोलते हैं केतु आपका बेटा है, जो मेल चाइल्ड है वो केतु बताता है। तो अगर आपका केतु कुंडली में खराब होगा तो आपके जो बच्चे हैं, लड़का है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। केतु आपका खराब हो तो बोलते हैं केतु कुत्ते को भी बताता है, डॉग कारक केतु है, तो आपको कुत्तों से डर लगेगा, या आपको बोलते हैं ना ऊन पे बैठे वाले को भी कुत्ता काट लेता है, तो वो केतु खराब की निशानी है कि भाई आपको कुत्ते काट लेते हैं, आपको कुत्ते से डर लगता है, आपके मामा के हालात खराब रहते हैं, आपके लड़के की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाओ कि केतु खराब है। या आपकी जो हम बोलते हैं कि अंडर गारमेंट है उसमें अपने आप छेद होने लगे, तो भी आप बोल सकते हैं कि आपका केतु खराब हो रहा है। तो केतु को अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, लेट गो करना है ना। केतु का काम क्या है कि जो हो गया है उसको छोड़ दे, माफ कर दो, है ना, क्योंकि हम बोलते हैं कि संत जो लोग हैं वो किसी चीज को ध्यान नहीं करते। किसी ने आपका अपमान किया है, कुछ भी किया है, तो आप उसको कोई छोड़ दो, है ना, आप उसको माफ करने की आपकी अगर आदत रखते हो तो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं आपका केतु अच्छा होगा। आप मेडिटेशन करो, आप अगर हो सकता है तो जो है काले कुत्ते को आप अगर कुछ खिलाते हो तो भी आपका केतु कहीं ना कहीं अच्छा होता है। केतु और अच्छा करना हो तो केतु को ध्वज हम बोलते हैं, तो मंदिर में जाके अगर आप ध्वज लगा देते हो तो भी आपको केतु अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो ये सिंपल रेमेडीज है कि हम जिसके द्वारा आप केतु को भी मेंटेन कर सकते हैं। बढ़िया, केतु के बारे में तो आपने अच्छा कह दिया है। अब आप शुक्र के यानी वीनस के बारे में बताइए। देखो वीनस हमारा रिलेशन का कारक है सबसे, और जो प्लैनेट हम बोलते हैं वीनस बहुत हम जिसको बोलते हैं कि अच्छा प्लैनेट है, जो आपको लग्जरी देता है ना, हमको पैसा चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, घर गाड़ी लग्जरी चाहिए, वो सब वीनस देता है। रिलेशन का कारक वीनस है ना, हस्बैंड वाइफ की जो मैरिटल रिलेशन है उसका कारक वीनस है। स्पर्म्स जो बोलते हैं उसका कारक वीनस है। बीज वीनस को यानी हमको शुक्र को क्या बोलते हैं, बीज है ना, जिसकी जिसमें से निर्मित होती है ना। तो वीनस बहुत जरूरी है। अगर आपका वीनस खराब है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये फिर जिसका वीनस अगर किसी इंसान मीन्स किसी आदमी का खराब है तो उसको स्पर्म्स जो काउंट है वो ठीक से नहीं हो पाते। वैसे अगर किसी लेडीज का वीनस अगर खराब है तो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उसको संतान प्राप्ति में जो हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है तो वीनस के वजह से ही आती है। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको घर नहीं बन रहा है, गाड़ी नहीं बन रही है, लग्जरी लाइफ आप जी नहीं पा रहे, तो वीनस खराब है। अगर आप बोलोगे कि आपकी सेक्सुअल डिजायर, अगर हम बोलते हैं कि भी सेक्स का कारक भोग का कारक भी वीनस है, तो ये इच्छा अगर बढ़ गई है
तो कहीं ना कहीं वीनस खराब है। जब हम बोलते हैं कि किसी से हम अच्छे रिलेशन रखते हैं तो वो वीनस से अच्छा वीनस, और अगर हमारी वो इच्छा खराब हो जाती है ना, किसी के प्रति हम गलत भावना से देखते हैं तो वो खराब वीनस है। तो ये वीनस के खराब होने के सिम्टम्स है कि आपके रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने लगते हैं, ठीक है। और अच्छा वीनस है तो आपको आपकी लाइफ में आपको लग्जरी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, वीनस अच्छा है। तो अभी वीनस अगर आपको अच्छा रखना हो तो सिंपल उपाय है कि जो आपके स्पाउस है यानी पति है तो वो पत्नी की इज्जत करे, क्योंकि वो उसका वीनस है, और पत्नी है तो पति की इज्जत करे, वो उसका वीनस है। अगर आप चाहते हैं कि वीनस आपको सब कुछ दे, लग्जरी दे, है ना, पैसा दे, सब दे, तो आपको आपके जो पति पत्नी है उनको आपको खुश रखना है। अब कोई एक लोग बोलेंगे हमारी तो शादी नहीं हुई है ना मैडम, तो हम क्या करें? तो भाई आपकी जो कोई की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप उनको खुश रख सकते हो, वरना फिर आपको क्या करना है कि परफ्यूम लगाना है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड जूते पहनने हैं, फटे जूते नहीं पहनने हैं, फटे कपड़े नहीं पहनना है ना, तो इससे भी आपका वीनस कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। बढ़िया। तो ये तो आपने वीनस के बारे में बताया। लास्ट जो प्लैनेट बचा है वो है बुध यानी कि मरकुरी। मरकुरी के बारे में कुछ बताइए। देखो बुध को हम राजकुमार बोलते हैं ना, क्योंकि बुध एक छोटा बच्चा हम बोलते हैं। तो बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध बिजनेस का कारक है। देखो बुध अगर अच्छा है तो हम बोलते हैं वो इंसान बोलता अच्छा है, जैसे कि अभी आप या मैं बोल रही हूँ तो हमारा जो भी है काम है बोलने से रिलेटेड है। तो जिसका बुध अच्छा हो वो अच्छा बोलता है ना, नॉलेजेबल रहता है ना। और जिसका बुध खराब है वो इंसान कुछ भी बड़बड़ करता है, जैसे हम बोलते हैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कुछ भी बेतुकी बातें करता है, उसकी बातों में कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो बुध वैसे ही है ना। अगर अच्छा हो तो इंसान अच्छा कम्युनिकेट करेगा, है ना। आपकी जो बोलने का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, आप किस प्रकार से बोलते हो, है ना, वो बुध बताता है। आपका बोलना कम्युनिकेशन है, उसका जो भी अच्छा है या खराब है ना, वो बुध बताता है। और उसके साथ आप कैसे बिजनेसमैन हो, है ना, वो भी, क्योंकि बिजनेस का कारक बुध है। अगर आपका बुध खराब होगा तो आप बिजनेसमैन कभी नहीं अच्छे नहीं बन पाओगे। और जो अच्छा बिजनेसमैन है उसका बुध अच्छा ही होगा। तो ये बुध है कि भाई बुध आपको अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज देता है ना। बुध बुध नसों का भी कारक है। अगर बुध खराब हो तो हम वैसे ही बोलेंगे कि उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहेगी, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनोगे, आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बच्चे हकलाते हैं, है ना, तुतलाते हैं, बहुत टाइम तक बोल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उनका बुध खराब होता है। अब बुध को हम कैसे मेंटेन करेंगे? तो बुध हम बहुत सिंपली मेंटेन कर सकते हैं। मैं हर बार बोल रही हूँ कि रेमेडी करने की जरूरत नहीं, आपको आपके रिलेशन ही मेंटेन करने हैं। बुध आपकी बहन है, बेटी है ना, तो आप उनसे ही अगर अच्छे रिलेशन रखते हो तो आपका बुध कहीं ना कहीं अच्छा होता है। तो आप आपकी बहन बेटी जब भी घर में आए उनको अच्छे से अगर आप उनका स्वागत करते हो तो आपका बुध अपने आप ही मेंटेन होने लगता है। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने सिम्टम्स भी बताया, आपने प्लैनेट के बारे में भी बताया और उनकी रेमेडीज के बारे में भी बताया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए कि को एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो तो उसके लिए ऐसे प्री क्वालिफिकेशन या पहले से कुछ नॉलेज होने की जरूरत है? या बहुत लोगों को डर लगता है एस्ट्रोलॉजी सीखने समझने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमें ग्रह देखना पड़ता है, हमें नक्षत्र देखना पड़ता है, हमें 12 राशियां देखनी पड़ती है, हमें 12 कुंडली के घर देखने पड़ते हैं, तो लोगों को डर के मारे लोगों को लगता है कि भाई सीखे नहीं सीखे, तो सही में बड़ी दिक्कत होती है एस्ट्रोलॉजी सीखने में? एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीख सकता है ना। एस्ट्रोलॉजी इतनी कोई हार्ड नहीं है, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, पेशेंसली हमको ये एस्ट्रोलॉजी करना पड़ती है। लोगों में पेशेंस की बहुत कमी होती है, वो उनको लगता है कि मैंने आज ही सीख लिया एस्ट्रोलॉजी और मैं आज ही प्रिडिक्शन करूँ, तो ऐसा नहीं। आपको पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप वो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी से कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी कोई भी कर सकता है, आसान है, हार्ड नहीं है। सोनाली मैडम, अगर किसी को आपसे कंसल्टेंसी लेनी हो या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कोई चीज सीखनी हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? अगर आपको किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए या हमारा कोई भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कंसल्टेंसी करवा सकते हैं या फिर कोई सा भी कोर्स सीख सकते हैं। सोनाली मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और सिंपल तरीके से बताई है। आगे भी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, वास्तु से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी है तो आपको आगे के भी हमारे एपिसोड्स हैं उसमें आपको आना है। आप आए, आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।
आपको भी धन्यवाद सचिन जी, जो आपने मुझे बुलाया, और आप जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू।